जहां एक तरफ पूरा देश इस बात को टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बाद देश की स्थिति को सुधारते हुए दिखाई देंगे, क्या कुछ हो सकता है, कैबिनेट में किसे जगह मिल सकती है, इन तमाम बातों के बीच एक दूसरा पहलू है जो अपने आप में काफी प्रबल होता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मोदी के साइड इफेक्ट्स दूसरे राजनीतिक दलों पर कुछ ज्यादा ही कहर बरपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में साइड इफेक्ट सबसे पहले यह हुआ कि वहां पर मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया और अब अपनी जगह जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। और यह सब कुछ किया जा रहा है अपने आप को पाक साफ बचाने के लिए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो एक मुकम्मल ताकत बनकर नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रहें, कम से कम बिहार में। और ऐसा करने के लिए जरूरी था कि अपनी छवि को बदस्तूर बहाल रखते। तो ऐसे में जीतन राम मांझी को उन्होंने सामने कर दिया है और अब पर्दे के पीछे से एक और रिमोट कंट्रोल की सरकार चलती हुई दिखाई देगी फिलहाल बिहार में। दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में निराशा हताशा की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी में इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन जैसा कि हर बार होता है कांग्रेस में इस्तीफे को ठुकरा दिया गया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी हार की जिम्मेदारी अपने सर पर ले तो चुके हैं, लेकिन इसके बाद पार्टी आत्मरक्षण करने पर फिलहाल कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह है मोदी के साइड इफेक्ट्स। लेकिन इसके साथ साथ बिहार में जो कुछ हुआ उसने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, राज्य सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी या फिर सहयोगियों की नहीं है, वहां पर स्थिति बड़ी डाउन होने वाली है। इसकी सबसे पहली बानगी दिखी बिहार में, जरा ये देखिए। मोदी आए तो बीजेपी के तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन बीजेपी विरोध के नाम पर चुनाव लड़ने वालों के बुरे दिन आ गए। आंधी की तरह मोदी के दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार उड़ गई। पहले ही अल्पमत में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने 17 मई को अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मंत्रिपरिषद का भी त्याग पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित हमने कर दिया। नीतीश के इस्तीफे के साथ ही बिहार में सियासी ड्रामा तेज हो गया। लालू की पार्टी में फूट पड़ गई तो जेडीयू चीफ शरद यादव नीतीश के इस्तीफे पर अड़े रहे। वहीं नीतीश के समर्थकों ने शरद यादव के सामने ही मुर्दाबाद के नारों से उनका स्वागत किया। समर्थकों का दबाव बढ़ा तो नीतीश ने समर्थकों से एक दिन का वक्त मांगा, लेकिन अगले ही दिन नीतीश ने साफ कर दिया कि वो अपने फैसले पर कायम है। अलग अलग भी बातचीत की, समूह में भी बातचीत की, तो लोग उससे संतुष्ट हुए। और आज जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें ये बात आई तो उन लोगों का मोराल बहुत ऊंचा हुआ और उन लोगों ने कहा कि हमें इस तरह के फैसले पर गर्व है। मैं आपको भी कहता हूं, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो असाधारण परिस्थिति है। असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए, उससे जूझने के लिए असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। दरअसल बिहार में उठापटक के लिए बेशक बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेदार ना हो, लेकिन मोदी की आंधी में जिस तरह जेडीयू महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, उसने जेडीयू के साथ साथ आरजेडी की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के आसार के साथ ही विपक्षी पार्टियों पर कैसे साइड इफेक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपने आप को पाक साफ रखने के लिए, एक अच्छे ईमानदार नेता के तौर पर पेश करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के पद से अलग कर लिया। क्या वाकई में ऐसा करना उनके लिए जरूरी था? इसके साथ साथ आपको कई और रिपोर्ट भी दिखाएंगे किस तरीके से अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी या उनकी सहयोगियों की सरकार नहीं है, वहां हड़कंप या हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमसे जुड़ चुके हैं, मियां अब्दुल साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं और एनसीपी से विद्या चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अफजल साहब, सबसे पहले जरा कांग्रेस में आज जो कुछ हुआ उस पर जरा 2 लाइन बात कर लेते हैं, जिसे मैं एक तरह से मोदी का साइड इफेक्ट ही कहूंगा। इससे क्या कहिएगा आपकी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश करते हैं और उसके बाद उसे नकार दिया जाता है। क्या ये ड्रामा कितनी बार होता रहेगा? देखिए, ड्रामा नहीं है अजय जी,
हर पार्टी के अंदर एक तरीका, एक नियम और कुछ उसूल होते हैं। मीम अफजल साहब फिलहाल हमारे साथ नहीं, लगता कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के अंदर ये जो कुछ चल रहा है, आप इसे कैसे आंकेंगे? क्या ये अपने आप में एक ड्रामा है या नहीं? संबित पात्रा जी, जो कुछ आज कांग्रेस में हुआ या फिर जो कुछ नीतीश कुमार जी ने किया है, अपने आप को मुख्यमंत्री पद से अलग कर लिया, कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की गई जिसे नकार दिया गया, ये सब तमाम सब कुछ जो हो रहा है, इसे आप मोदी इंपैक्ट कहेंगे? स्वाभाविक रूप से ये मोदी इम्पैक्ट ही है, मगर बड़े विनम्रता के साथ मैं 2-3 विषय रखना चाहूंगा। जी देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं और हमारे डॉक्टरी पढ़ाई में कहा जाता है कि जब बहुत बड़ा कोई विपत्ति आती है, जब बहुत बड़ा कोई आपदा होता है, उसके पश्चात एक ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो मुझे लगता है जो सुनामी आया है, जिसमें तमाम छोटे छोटे पार्टियों पे बहुत धक्का पहुंचा है और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी भी एक तरह से निस्तनाबूत होते नजर आई है, स्वाभाविक रूप से जो व्यवहार हम देख रहे हैं ये होना बिल्कुल स्वभाव था। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज जो सीडब्ल्यूसी मीटिंग में हुआ है वो यह हुआ है कि सोनिया जी ने अपना इस्तीफा लिखा, सोनिया जी ने अपने इस्तीफा को सोनिया जी को ही दिया और सोनिया जी ने अपने इस्तीफा को खारिज कर दिया। कुल मिला के देखा जाए तो एक ही परिवार के अंदर इस्तीफा घूमते रहा और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये तमाम मीडिया वालों को भी पता था कि ये जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है वो एक औपचारिकता मात्र है और उसमें होना जाना यही था जिसको आपने भी अभी ड्रामा कहा। बिल्कुल, खैर ये उनका आंतरिक विषय है। समित जी, क्षमा चाहूंगा आपसे, एक बड़ी खबर अभी हमारे पास आ रही है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 2:45 पर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, सरकार के गठन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल दोपहर 2:45 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं। सरकार बनाने की कवायद जाहिर सी बात है इसके आगे शुरू होती है। ऐसी अटकलें हैं कि 24 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उससे पहले कल यानी कि 20 तारीख को, जैसा कि पहले से जानकारी दी जा रही थी, 20 तारीख को ही नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलना चाह रहे थे और पहले ऐसा बताया जा रहा था कि 21 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन चूंकि राजीव गांधी की अंत्येष्टि है, अंतम उस दिन उनकी पुण्यतिथि होती है, इसलिए उस दिन ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण का आयोजन 24 तारीख को किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कल नरेंद्र मोदी 2:45 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिल रहे हैं। आइए जरा वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, जो कुछ आज बिहार में देखने को मिला है, जाहिर सी बात है आप उसे नैतिकता के पैमाने पर कह सकते हैं कि ये एक बड़ी कसौटी है जिसे आज नीतीश कुमार जी ने पार किया है। लेकिन जरा एक बात बता दीजिए, सरकार आपकी 2 दिन तक आप लोग लगातार उहापोह की स्थिति में रहे, नीतीश कुमार जी अपने आप को अलग कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने जो कहा, जो हम कहना चाहते हैं वो आपने कहा। निश्चित तौर पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैंडेट हमारे खिलाफ था तो हमारे नेता ने उस हार की जिम्मेवारी ली और उन्होंने अपने आप को सरकार से अलग करने का निर्णय किया। जिस तरीके से विधानमंडल के अंदर उनको लेकर के एक अपार समर्थन था, उसने कई संदेश दे दिए हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी के अंदर अंतर्विरोध, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बहुत बीच में रोक रहा हूं, प्रतिनिधियों के अंदर जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन राजीव रंजन जी की शंकाएं, ये लोकसभा का चुनाव था, कोशिश हो रही थी। नहीं राजीव रंजन जी, ये लोकसभा का चुनाव था, राज्य सरकार के लिए चुनाव नहीं था, मतदान राज्य सरकार के लिए नहीं किया गया था, पार्टी से इस्तीफा देते। ऐसे में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से अलग होने की बात है। अजय जी, मुझे ऐसा लगता है जी, अगर आप इस्तीफा नहीं करें तो इस्तीफा क्यों नहीं किया, जनादेश की भावना का क्यों नहीं आप सम्मान करते हैं? अगर इस्तीफा करें तो ये लोकसभा के लिए जनादेश था। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए, वो लगातार बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में उन्होंने वहां के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग की। राजीव रंजन जी, हमारे देश में पिछले 65 साल से अगर आप लोकतंत्र की परंपरा को देखें और खास करके 1967 के बाद से देखें तो अलग पार्टियों की अपेक्षा की लड़ाई के लिए देश को राजीव जी जरा एक बात हम लोग स्पष्ट कर लें। सरकार से अलग होने का यह निर्णय
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो बढ़ते हुए राजीव जी प्रभाव है, राजीव जी, हम कम करने में कामयाब होंगे, इसलिए कि नेता। राजीव जी, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हो जी राजीव जी, सबसे पहली बात यह है कि 1957 से दूसरे पार्टियों की सरकारें राज्य में रहती रही हैं और ऐसे में किसी भी पार्टी की सरकार ने अपने आप को अलग नहीं किया है। सबसे पहली बात तो यह है, सरकार आपकी वहां पर बनी हुई है। नीतीश कुमार जी ने नैतिक जिम्मेदारी किस बात की ली कि अपने सांसदों को नहीं जितवा पाए, तो ऐसी स्थिति में तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए कि मैं पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं। आप सरकार जी समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, हम नहीं समझ पा रहे का अर्थ क्या है। नहीं, हम नहीं समझ पा रहे राजीव जी। आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही हम नहीं समझ पा रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अपना पक्ष रख पाऊंगा जी, इसलिए कि कहीं ना कहीं संवादहीनता से कई चीजें दूसरी दिशा में जाती हैं। हम जरूर संवाद चाहेंगे और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी को लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आपकी पार्टी का नुकसान हुआ है, आपके उम्मीदवारों की करारी शिकस्त हुई है, आपको इस मैंडेट को समझना होगा और इस्तीफा करना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा किया और मुझे लगता है कि ये तो एक मिसाल है कि आपने कहा और हमने पूरा राजीव किया। जी, अब राजीव जो जी, सामने आपको 50 राजीव जी के आपके दावे थे, आप मिलकर अगर मैं आपको राजीव जी क्षमा कीजिएगा, बीच में कह रहे थे राजीव जी क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं। आपको एक स्मरण कराना। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक मिनट प्लीज, बस एक बात बताइए, अगर ऐसी ही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी सांप्रदायिकता के आवरण में हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, तो इस्तीफा उस समय दे देना चाहिए था। दूसरों के कहने पर अगर आज आप सरकार से अपने आप को अलग करने का हवाला देते हैं तो ये कहां तक सही है? आप तो अपनी ही आइडियोलॉजी से किनारे हो गए। सिंह साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही राजीव जी। इसका एक्सप्लेनेशन तो शायद मुझे लगता है कि देने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर जब पार्टी से अलग हुए, जब दोनों ने साथ लड़के मैंडेट लिया, सरकार बनाई, अचानक आपको ये इल्हाम हुआ कि नहीं साहब नरेंद्र मोदी आएंगे तो हमें इस कोएलिशन में नहीं रहना है। बहुत अच्छी बात है, 15 साल हो गए लेकिन कोएलिशन से आप अलग हटना चाहते थे, तो जिस मैंडेट की बुनियाद पे आप सरकार में थे पहले तो उसी से इस्तीफा देना चाहिए था। वहां पे देते तो एक नैतिकता की बात होती। आज जब आप दे रहे हैं तो सरकार से दे रहे हैं, आपका यह है कि पार्टी को हम चला नहीं पाए, लिहाजा हमें 8% वोट कम मिले, तो पार्टी से देने की जरूरत थी बजाय इसके कि सरकार से दे इस्तीफा। देखिए एनके सिंह साहब, मुझे ऐसा लगता है कि विश्लेषण को अगर अपने तरीके से हम देखने की एक आदत बना रहे हो तो मुझे लगता है कि उसका जवाब कभी नहीं बन पाएगा। अगर उन्होंने नैतिक मूल्यों के संक्रमण के दौर में एक ऐतिहासिक पहल की है तो आज देश को निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा चलिए, अगर ज्यादातर राजनीतिक दलों के अंदर जिस तरह से कुर्सी से चिपके रहने की प्रवृत्ति है, उसमें नीतीश कुमार जी ने एक मिसाल कायम की। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो आपने मुझे विश्वास है कि आप अनुमति देंगे, इस चुनाव के 2 चरण बाकी थे और भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगने शुरू हो गए थे कि सरकार गिर जाएगी और उनके संपर्क में 50 विधायक हमारी पार्टी के हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि उनके दावों का क्या हुआ, चलिए उनसे क्यों नहीं हिसाब मांगते हैं? सुनिए राजीव जी, 50 एमएलए कहां चले गए? राजीव जी, मदद से वो बिहार संबित जी आपका जवाब देना चाहते हैं राजीव जी, लेकिन इससे पहले मैं हॉर्स ट्रेडिंग राजीव जी और एक लोकतांत्रिक राजीव जी नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात, चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं जरा तेजी से आपको बीच में काट भी रहा हूं, बहुत क्षमा चाहूंगा इसके लिए आपको। राजीव जी, इससे पहले कि संबित जी आपसे सवाल पूछे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ऐसी स्थिति है जिसमें आप मूल्यों के आधार पर आज अपनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या आप ये मिसाल चाहते हैं कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल भी पेश करें जहां राज्य सरकारें हैं? क्योंकि भाई कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो ऐसी स्थिति है तब तो फिर कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, एनसीपी के भी सहयोग से चल रही सरकार को महाराष्ट्र में इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ये हमारे देश की अब नई राजनीति है जिसका मूल्यांकन अब आप और या फिर आपके नेता नीतीश कुमार जी करते दिखाई देंगे?